बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एफआईए के पास टेस्ट लिए गए हैं उनमें से जो जीके के एमसीक्यूज़ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं और इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमने 8 वीडियोज़ कर ली हैं। इसकी 8 सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप वहाँ पर चाहें। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप का आप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको एमसीक्यूज़ और पीडीएफ इसके शेयर होते हैं, वहाँ से आप इसके पीडीएफ भी ले सकते हैं। और इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। दूसरी बात आपने ये बतानी है कि आपने कौन से प्रोविंस से आपका ताल्लुक़ है, और फिर पता चलेगा कि कौन से लोग ज़्यादा हैं। और कांस्टेबल का अलग से पेपर बनाना है या नहीं बनाना, वो देखते हैं। सब इंस्पेक्टर वाले भी हाज़िरी लगवाएं, वो भी बताएं कि कहाँ कहाँ से आपने अप्लाई किया हुआ है, और अलग से पेपर सब इंस्पेक्टर का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। यूडीसी, एलडीसी और असिस्टेंट वाले भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रॉट गुलिवर्स ट्रैवल। गुलिवर्स ट्रैवल किसने लिखी है? ये बहुत मशहूर जो है वो किताब है, पॉलिटिकल सटायर है, और ये पब्लिश हुई थी 1726 में। जोनाथन स्विफ्ट ने ये लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द 2020 नोबेल पीस प्राइज़। 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो किसको मिला था? वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इसलिए मिला था कि उसने पूरी दुनिया में हंगर को मीट करने के लिए ये लोग काम करते हैं। और वो फूड प्रोग्राम भी जो है वो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का इदारा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली जो गवर्नर थी फीमेल, वो थी शमशाद अख्तर, जो कि 2006 में जिनको अपॉइंट किया गया। हालिया गवर्नर कौन है जी? जमील अहमद साहब हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। और एफआईए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके जो हेड हैं वो हैं जी डॉक्टर उस्मान साहब, आईजी डीजी एफआईए, जो कि आईजी पंजाब थे पहले, है पंजाब पुलिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट रीयूजेबल ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शटल। यूएसए ने सबसे पहले यूज़ की थी, और कोलंबिया उसका नाम था 1981 में। ये पूछा जाता है भाई, कोलंबिया शटल का नाम है, और ये 1981 में अमेरिका ने इस्तेमाल की थी स्पेस शटल। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सी इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा इनलैंड सी जो है, यानी वो जो चारों तरफ से ज़मीन के अंदर घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से उसमें लैंड एरिया है, और दरमियान में जो है वो समंदर। ऐसा कोई भी समंदर नहीं है जो बिल्कुल दरमियान में है। एक्चुअली ये एक लेक है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और साल्टी है, इसलिए इसको सी कहा जाता है, वरना ये एक लेक है। लेक इसी को बोलते हैं जो चारों साइड से उसके ज़मीन हो और दरमियान में पानी हो, ठीक है, उसको लेक कहा जाता है। Despite its name, it's world's largest enclosed inland water body। समझे? और कौन से कंट्रीज इसको बॉर्डर करते हैं जी? इसको बॉर्डर करते हैं जी ईरान, रशिया, और इसी तरह से बाकी जो आज़रबाईजान वगैरह ये मुल्क हैं इसके सराउंडिंग में है। ये काज़ाख्स्तान भी करता है इसको। 5 मुल्क हैं टोटल, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर जो है वो इंडस रिवर है, जो लेक मनसारोवर से शुरू होता है तिब्बतन प्लेट्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबल मंदब स्ट्रेट कनेक्ट्स। बाबल मंदब स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, और ये कनेक्ट करती है जी रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ। ये यमन के पास है, और जो है यमन और जिबूती इरिट्रिया के दरमियान में ये पाई जाती है, और ये गल्फ ऑफ एडन को रेड सी के साथ मिलाती है, और यहाँ से फिर रेड सी से आगे स्ट्रेट ऑफ सुएज़ कैनाल है। सुएज़ कैनाल से होते हुए शिप्स जो है वो मेडिटेरेनियन सी में जा पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लाइन ऑफ कंट्रोल
ये दो स्टेट आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है जी। एक ये जो हमने देखी अभी बाबल मंदब स्ट्रेट, और दूसरी जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर्शियन गल्फ को जो है वो आगे जो है वो मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है द लाइन ऑफ कंट्रोल सेपरेट्स। लाइन ऑफ कंट्रोल किस किस को जुदा करता है? वो पाकिस्तान एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है और जो इंडिया का जो कश्मीर है, ऐसे समझे, ठीक है जी। जो इंडिया के पास है कश्मीर और जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर है, ये उसको दरमियान जो लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा जाता है, ठीक है। बाकी जो हमारी बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री उसको बोलते हैं, वो LOC नहीं है, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद ये बनी थी, और उसके बाद ही जो है वो 1971 वाली जंग के जो कैदी वगैरह छूटे थे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सीज़ फायर हुई थी, सीज़ फायर नहीं सॉरी, अमन का माहदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लुजाने में है, ठीक है। ये स्विट्ज़रलैंड का शहर है। और हॉकी का भी जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर है, लौज़ाने में। क्रिकेट का जो है वो दुबई है। क्वेश्चन नंबर 10 है पाकिस्तान लार्जेस्ट डेजर्ट इज़ इन। थर डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो कि पाकिस्तान में भी है और इससे बड़ा हिस्सा इसका जो है वो इंडिया में है, राजस्थान में, यानी ये बॉर्डर के उस तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इन्वेंटेड द रेडियो। रेडियो किसने इन्वेंट किया था? वो थे जी गुगलिमो मार्कोनी, यानी मार्कोनी ने रेडियो इजाद किया था। विंस नोबेल प्राइज़ इन 1909 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था रेडियो की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के काजेज। विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है? डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होती है जी। ब्लड जमता नहीं है, ठीक है। जब एक जगह से आपको चोट लगी तो वहाँ से निकलता रहेगा, ठीक है, ब्लड की कोगुलेशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 है हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड इन। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो खटमंडू नेपाल में लोकेटेड है। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ फायर एंड आइस। लैंड ऑफ फायर और आइस किसको कहा जाता है? आइसलैंड को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स भी बहुत हैं और वॉल्केनोज भी बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट डैम जो है वो जिम्पिंग 1 डैम है, जो कि चाइना में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 है हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। एक्सरेज किसने डिस्कवर की? विलियम कॉनराड रॉन्टगन। 1901 में इन्होंने इनको नोबेल प्राइज़ दिया था इस फिज़िक्स में, ठीक है। यानी ये शुरुआत वाले जो हैं ये वो हैं नोबेल प्राइज़ मिलने वाले, 1901 में पहली बार मिला था जी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच कंट्री विल होस्ट 2032 समर ओलंपिक। 2028 वाली जो है लॉस एंजलिस में होगी, और 2032 की जो समर ओलंपिक्स होगी वो होगी ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में। ओलंपिक्स जो है वो वैसे तो 4 साल के बाद होती है, यानी समर ओलंपिक्स, और फिर समर ओलंपिक्स जो है, समर ओलंपिक्स अभी होगी 28 में, 2028 में, और फिर समर ओलंपिक्स होगी 2032 में। तो इस हिसाब से समर टू समर ये ले लें कि ये होती है 4 साल के बाद, लेकिन वैसे 2 साल के बाद भी होती है। कैसे? अभी जो 2026 में हुई है ये विंटर ओलंपिक्स हुई है, जो पेरिस में हुई थी 2026 के फरवरी के महीने में, यानी ये सर्दियों में हुई थी, विंटर ओलंपिक्स इसलिए इसको कहते हैं। अभी नेक्स्ट जो 2028 में होगी लॉस एंजलिस में, वो गर्मियों के मौसम में होगी, ठीक है, आगे जाके यानी जुलाई और इससे आगे अगस्त सितंबर में। तो इसलिए उसको सॉरी जून में होती है वो, जून जुलाई में, तो इसलिए उसको समर ओलंपिक्स कहा जाता है। और वो फिर हर 2 साल बाद ऐसे होती है, 2028 में हुई, 2030 में होगी, 2032 में होगी।
यानी एक समर होती है, एक विंटर होती है। तो समर और विंटर के दरमियान 2 साल का गैप है, और समर टू समर जो है वो 4 साल का गैप है। तो क्वेश्चन में ज़्यादातर जो है ना ओलंपिक का पूछा जाता है। तो अगर आपको वो बताएं कि विंटर टू विंटर या समर टू समर, तो फिर आपने 4 साल लिखना है। लेकिन अगर बोलें कि समर और विंटर ओलंपिक में कितना डिफरेंस है, तो आपने 2 साल का लिखना है। और अगर कुछ भी नहीं कहें कि विंटर ओलंपिक कितने साल के बाद, सॉरी, ओलंपिक्स जो है वो कितने सालों बाद होती है, तो आपने बोलना है 4 साल, सिर्फ अगर ओलंपिक्स बोलें। विच कॉन्टिनेंट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेजर्ट, तो एंटार्क्टिका में सबसे ज़्यादा डेजर्ट हैं। डेजर्ट बोलते हैं एक बैरन एरिया को, ठीक है, जहाँ पर जो है ह्यूमन पॉपुलेशन का तस्वुर बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। या तो वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ हो, या फिर जो है रेत ही रेत हो, गर्म हो या ठंडा हो, एक बात है। द मोज़म्बिक चैनल सेपरेट्स, मोज़म्बिक चैनल जो है वो किस किस को अलग करता है, वो मडगास्कर को मोज़म्बिक से जुदा करता है, और ये इंडियन ओशन में वाक़ है। मडगास्कर जो है इंडियन ओशन में सबसे बड़ी आइलैंड है, ये आप ये भी याद रखें, मडगास्कर इंडियन ओशन की सबसे बड़ी आइलैंड है। आइलैंड बोलते हैं ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों साइडों से पानी में ढका हुआ हो। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज़ लोकेटेड इन जिनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। विच गैस इज़ नोन एज लाफिंग गैस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्किपेलेगो इन द वर्ल्ड, इंडोनेशिया को लार्जेस्ट आर्किपेलेगो कहा जाता है। आर्किपेलेगो कहते हैं कि जहाँ पर जो है वो छोटी छोटी सी आइलैंड सी आपस में मिली हुई हों, उसको आर्किपेलेगो कहा जाता है। 17,000 कोई आइलैंड्स हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु रोट दी आइलियाड, ठीक है, ये होमर ने लिखी थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इपिक पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, पाकिस्तान नेशनल फ्रूट इज़, पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट जो है वो मैंगो है, और ये किंग ऑफ फ्रूट्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, 8 मार्च को वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में हर साल। UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु रोट द जंगल बुक, ठीक है, रेयार्ड किपलिंग ने ये लिखी थी, फीचर्स मोगली। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड दी पोलर रीजन, पोलर रीजन के बाहर जो है वो कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, लोकेटेड इन कराकोरम। एपेक, APE से एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है जी, प्रोमोट्स फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। विच कंट्री विल होस्ट COP30 क्लाइमेट समिट 2025 वाली जो है वो हो चुकी है, और ये ब्राज़ील में हुई थी जी, बेलम, ब्राज़ील के शहर बेलम में। तो यहाँ पर ये हमारा सेट नंबर 9 एंड हो जाता है। इसके बाद हम सेट नंबर 10 करेंगे। तो 10 वीडियोस जो है वो जीके के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ जीके के ऊपर बन गई हैं आपकी। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया है, इसको आप पढ़ें अच्छे से, कोशिश करेंगे और भी इसके ऊपर बनाएंगे। अभी टेस्ट में डेज़ हैं, तो आप ये भी बताएं कि आपका टेस्ट किस दिन है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और किस डेट पे आपका टेस्ट है, और किस प्रोविंस से आपका ताल्लुक़ है। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें आप, वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।